नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं CSIT अफेयर्स के अंदर। जैसा कि आपको सभी को मालूम है, थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा आज हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है भैया। आज हम पढ़ेंगे वेयर क्लॉज के बारे में और लाइक ऑपरेटर्स के बारे में दोस्तों। ठीक है, इनके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं। आपको एक सिंटैक्स दे दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सा आउटपुट आएगा या फिर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों, हाल ही में एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए वेयर क्लॉज इनमें से किस क्लॉज के पहले और बाद में आता है। ठीक है, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज के लेक्चर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छा कंटेंट निकालने की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भैया वेयर क्लोज क्या होता है, दोस्तों देखो वेयर क्लोज का मतलब क्या होता है कि ये पहली बात तो एक ऑप्शनल होता है। ठीक है, क्या होता है ऑप्शनल। दोस्तों हमेशा किसके साथ काम आएगा, ये सेलेक्ट के साथ आएगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में आएगा। दूसरी बात क्या याद रखनी दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन है कि किसके साथ आएगा, सेलेक्ट के साथ में और फ्रॉम क्लॉज के बाद में आता है। ठीक है, यूजली यूज आफ्टर द फ्रॉम क्लॉज। समझ में आ रही बात आपको। तो सेलेक्ट कीवर्ड के साथ में इसका उपयोग हमको करना होगा दोस्तों। ये इसका प्रॉपर सिंटेक्स होता है। लेकिन आपको जैसा कि मालूम है कि हम तो क्या करेंगे भैया, हम तो प्रॉपर इसकी प्रैक्टिकल भी जानेंगे। तो प्रैक्टिकल जाने से पहले एक बार मैं आपको दोस्तों इसके ऑपरेटर भी बताना चाहता हूं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनका हम वेयर के अंदर यूज कर सकते हैं। देखो जो दोस्तों इसके बारे में तो आपको मालूम ही है, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादा मोटा मोटा क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहां से। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं और दोनों ध्यान रखना दोस्तों DSSB के अंदर डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं। तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ये तीन जो बने हुए हैं दोस्तों, बिटवीन एंड और नॉट इक्वल वाला। ठीक है, तो इनके ऊपर अभी हम प्रैक्टिकल जानेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना होता है भैया, सबसे पहले हम किस डेटाबेस में काम कर रहे थे, स्टार कौन सा था, फ्रॉम स्टूडेंट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। ठीक है, देखिए ये पूरा हमारा डेटाबेस है। ठीक है, ये हम बना भी चुके हैं। आप अगर आपको नहीं मालूम तो प्रीवियस लेक्चर जाके देख लेना भैया। जो आज के लेक्चर में डायरेक्ट कूदा है ना, थोड़ा से प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लो दोस्तों। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं कि नहीं भैया मेरे को क्या चाहिए। भैया हमें चाहिए स्टूडेंट, स्टूडेंट के नेम चाहिए, फ्रॉम स्टूडेंट। चलो वेयर, वेयर कमांड, वेयर क्लॉज का यूज कर रहा हूं। वेयर क्या चाहिए हमें, वेयर ग्रेड इक्वल, इक्वल ऑपरेटर का यूज ले रहा हूं भैया। किसका इक्वल, मैंने क्या लिखा, ग्रेड, ये ए, जिसकी ग्रेड ए होगी मुझे सिंपल उसी स्टूडेंट के नाम चाहिए। मैंने एंटर लगाया, चलो भैया सारे नाम आपके सामने आ गए। ठीक है, जिन जिन की ग्रेड ए है उन सभी का नाम आ चुका है। जैसे कि मान के चलिए, देखिए दोस्तों अंकित लांबा, देखिए आपको अंकित लांबा। ठीक है, कितनी बार है, दो बार, दो बार देखिए आपको यहाँ पर। ठीक है, तो इसके थ्रू हमने क्या किया, ग्रेड के थ्रू हमने हमारा फिल्टर यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया दोस्तों, फिल्टर यूज किया। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें तो और एक्स्ट्रा ऑपरेटर भी यूज करने, दोस्तों आप ये भी कर सकते हो कि अगर मैंने आपको नॉट इक्वल बताया था तो नॉट इक्वल के लिए कौन सा साइन था, देखो आप खोलो अपनी पीपीटी का है, अपनी पीपीटी ये रही, देखो ध्यान से क्या है दोस्तों, नॉट इक्वल के लिए दोनों साइन यूज आते हैं। तो पहले मैं इसको यूज करूंगा फिर मैं इसको यूज करूंगा। दोस्तों ध्यान रखना दोनों ही सेम आउटपुट देते हैं और एग्जाम में यही कंफ्यूजन होता है। ये देखिए दोस्तों कि हमको वो ग्रेड चाहिए, सॉरी हमको वो ग्रेड नहीं चाहिए जिनके अंदर ए होगा। मतलब नॉट इक्वल टू ए का मतलब क्या होता है कि उसकी ग्रेड ए नहीं होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों यहां पर अंकित लांबा नहीं आया है, कहीं भी नहीं दिखेगा आपको अंकित लांबा। क्यों, क्योंकि अंकित लांबा की ग्रेड क्या थी दोस्तों, ए थी। क्लियर हो गई बात। अगर मैं यही बात करूं इसकी कि चलो भैया दूसरा ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना यहां भी एग्जैक्ट वही आउटपुट आएगा। देखो 20 रोज और 20 रोज। समझ में आ गई बात आपको पूरी। तो कहने का मतलब क्या है, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था दोस्तों इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो एक स्टेटमेंट आपको ये दिया गया था, एक स्टेटमेंट आपको ये दिया गया था और एक और आपको मैं अभी बताता हूं दोस्तों, ध्यान रखना। मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं नॉट, इसको हटाकर मैं ये भी लिख सकता हूं। मैंने नॉट क्यों लिखा, एक बार मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा दोस्तों। यहां आइए, यहां पर आइए दोस्तों, आप डायरेक्ट क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए
हमारे पास में कुछ कंडीशन भी होती है दोस्तों, कंबाइन कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए ऑपरेटर्स यूज होते हैं। कौन कौन से? एंड ऑपरेटर। दोस्तों एंड ऑपरेटर क्या काम करता है? जिस भी कंडीशन के ऊपर एंड ऑपरेटर लगा है, ध्यान रखना दोस्तों, वो दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है? क्योंकि एक तो होगी लेफ्ट राइट में कंडीशन, एक होगी राइट साइड में कंडीशन। कैसे होगी वो मेरा काम है, प्रैक्टिकल बताता हूं अभी मैं। अभी आपको क्या जानना है कि दिस ऑपरेटर मेक श्योर बोथ साइड ऑफ ऑपरेटर आर ट्रू, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी कौन सी बात मानी जाएगी भैया? एंड वाली बात मानी जाएगी। और में क्या होता है दोस्तों? और ऑपरेटर क्या करता है कि भैया लेफ्ट और राइट में से कोई सी भी एक सही होगी तो वो आउटपुट दे देगा। लेफ्ट या राइट में से कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो आउटपुट जनरेट करेगा, किसमें? और कमांड और ऑपरेटर के अंदर। अब आती है बात नोट की। नोट क्या काम करता है दोस्तों? जिस भी कंडीशन के आगे नोट लगा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना वो कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, मतलब नोट वो फॉलो नहीं होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा, आउटपुट देगा आपको। क्लियर है? तो अभी मैं इसी नोट का यूज करने जा रहा हूं। मैंने क्या करा, सिंपल लिख दिया, नोट ग्रेड इक्वल टू ए, मतलब जिसकी भी ग्रेड ए है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है? मतलब ये जो कंडीशन मैंने लगाई है ये क्या होनी चाहिए? फॉल्स होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए, रॉन्ग होनी चाहिए। क्लियर है बात? कि ठीक है, तो मैं एंटर दबाओ इस पे और आउटपुट चेक करो, वही 20 रोज, इसमें भी अंकित लांबा नहीं आया है। क्लियर हो गई बात आपको? तो दोस्तों ये तीनों कमांड कौन सी? नोट वाली, ये वाली और ये वाली, ये तीनों कमांड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बताइए इनमें से कौन सा सिंटैक्स गलत है, कौन सा सिंटैक्स डिफरेंट है? तो तीनों सिंटैक्स सेम आउटपुट देंगे दोस्तों आपको। क्लियर है बात? चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दूसरे सिलसिले में। देखो दोस्तों मैंने क्या करा, मैंने सिंपल सी बात बोली कि भैया मेरे को एक तो क्या चाहिए, मेरे को एक तो नाम चाहिए किसका, जैसे मान के चलिए मैंने लिखा है इसके अंदर कि मेरे को ग्रेड चाहिए ए, ठीक है? एंड साथ में क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए कोर्स, उसका क्या चाहिए भैया? कोर्स चाहिए मुझे CS। क्लियर है बात आपको? कौन सी कमांड की बात कर रहा हूं मैं? इस एंड ऑपरेटर की बात कर रहा हूं। अभी हम एंड ऑपरेटर पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है? तो एंड ऑपरेटर के अंदर क्या होगा, अब देखिए, जैसे ही मैंने इसके ऊपर एंटर लगाया, ध्यान रखना दोस्तों, ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो ध्यान रखो आपके पास में क्या चीज आएगी? आपको ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों जब मैच होंगी तभी आपका आउटपुट आएगा। क्लियर है? मतलब उसकी ग्रेड भी ए होनी चाहिए और उसकी ब्रांच भी क्या होनी चाहिए? CS होनी चाहिए। ब्रांच भी क्या होनी चाहिए? CS होनी चाहिए। देखो दोस्तों, अंकित लांबा, ग्रेड तो इसकी ए है, ध्यान से देखो, इसकी ग्रेड तो ए है, कोई बात नहीं, लेकिन ब्रांच क्या है? एक बार EC है और एक बार CS है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, ध्यान रखना कि यहां पर अंकित लांबा मात्र एक बार आया है। क्लियर हो गई बात आपको? क्यों? क्योंकि हमको ये दोनों कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों ही ट्रू चाहिए। क्लियर हो गई ना बात? चलिए अगर मैं इसकी जगह बात करता हूं कि नहीं सर हमें तो और चाहिए, तो और का मतलब क्या होगा भैया? और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सत्य हो गई तो ये तो आउटपुट जनरेट करेगा ही करेगा। ये देखो भैया क्या हुआ, 15 रो एक साथ। देखो इसके अंदर अंकित लांबा दो बार आ गया, क्यों? क्योंकि एक में तो क्या था, उसकी ग्रेड ए थी और एक में क्या थी, उसकी कोर्स CS था। तो दोनों कंडीशन में से कोई सी भी एक ट्रू होगी तो आउटपुट जनरेट करेगा ही करेगा। क्लियर हो गई बात यहां तक कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए? ठीक है? तो तीनों ऑपरेटर मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। ठीक है? चलिए बात करते हैं आगे दोस्तों। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि मल्टीपल क्वेरीज कैसे यूज करते हैं। स्टूडेंट नेम एंड ग्रेड दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और इसके अंदर क्या होगा, या तो ये ट्रू हो सकती है या फिर ये ट्रू हो सकती है। ठीक है? समझ में आ रही है बात आपको, कहानी पूरी? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों लाइक ऑपरेटर क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली DSSB, सूचना सहायक, कंप्यूटर टीचर, केंद्र विद्यालय, यूपी के, हरियाणा के जितने भी एग्जाम कंप्यूटर दोस्तों, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है? और बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं, न जाने लोग क्यों गलत कर देते हैं। दोस्तों लाइक ऑपरेटर क्या होता है? अगर आपको आपके डेटाबेस में से, ध्यान रखना जो हिंदी मीडियम वाले वो लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप आपके डेटाबेस में से किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न का डेटा निकालना चाहते हैं, कि कोई डेटा पर्टिकुलर पैटर्न में निकालना चाहते हैं, तो किसका उपयोग करना पड़ेगा बच्चों? लाइक ऑपरेटर का उपयोग करना पड़ेगा हमें। ठीक है? ध्यान से डेफिनेशन देखिए, लाइक ऑपरेटर यूज्ड इन सिचुएशन वेयर वी नीड टू रिट्राइव डेटा विथ सर्टेन पैटर्न, मतलब जो डेटा हमको रिट्रीव करना है वो एक सर्टेन पैटर्न में होगा। जो डेटा हमें निकालना है वो एक निश्चित आकार या निश्चित प्रकार का होगा, निश्चित पैटर्न का होगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे वो सभी नाम चाहिए जो ए से स्टार्ट होते हैं,
समझ रहे हो, मुझे वो सभी नाम चाहिए जो ए से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? इस प्रकार का डेटा निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम, लाइक ऑपरेटर का। सिंटेक्स कैसे होता है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना, लाइक ऑपरेटर वेयर के बाद यूज होता है। क्लियर है बात, किसके बाद, वेयर के बाद यूज होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, एक और इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइक ऑपरेटर में कौन से वाइल्ड कार्ड को यूज किया जाता है। दोस्तों दो इसके अंदर यूज किए जाते हैं एक साथ, कौन से, एक तो परसेंट का साइन और एक हाइफन का साइन। ध्यान रखना, जो परसेंट वाला साइन होता है वो जीरो नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है और मल्टीपल कैरेक्टर को भी, मतलब या तो वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा या फिर वो मल्टीपल कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर हो गई बात। और ये जो हाइफन वाला साइन होता है ये क्या दोस्तों, ओनली सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोनों पे बेसिस पे कि इनमें से कौन सा वाइल्ड कार्ड लाइक ऑपरेटर में यूज नहीं होता। ध्यान रखना, परसेंटेज भी होता है और हाइफन भी, ओ सॉरी अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर बोलते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, मेरे मुंह से हाइफन निकल गया होगा। समझ में आ रही बात, कैसे काम करता है वो भी हम जानेंगे। उससे पहले आपके सामने एक टेबल दे रहा हूं दोस्तों, इस टेबल पे हम एक एक एग्जांपल जानेंगे। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, नीचे वाले अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए। ध्यान रखना दोस्तों, किस तरीके से काम करता है अभी मैं आपसे वो प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं सारे। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं इसकी लाइक ऑपरेटर की, अभी हम बात करने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं। मैंने बोला कि भैया मुझे क्या चाहिए, भैया मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टूडेंट जो है ना, हमारे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम में क्या चाहिए मुझे, लाइक मैं चाहता हूं दोस्तों कि ऐसे बच्चे का नाम चाहता हूं जिसका नाम ए से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो, ए से। तो अगर मैंने परसेंट के आगे, अगर मैंने परसेंट के आगे ए लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि मुझे ऐसा डेटा निकालना है जो ए से स्टार्ट हो रहा हो। क्लियर है बात, चलिए देखते हैं जरा आउटपुट। ये लो भैया, चेक करो क्या क्या आउटपुट आया, जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा वही नाम रिट्रीव होकर बाहर आए। क्लियर है बात, डन कर दूं, लॉक कर दूं, समझ में आ गई बात, किसी कोई डाउट है। चलिए अब मैं बात करता हूं, सर नहीं मेरे को तो ऐसा नाम चाहिए जो किसी नाम, किसी वर्ड से, किसी लेटर से एंड हो रहा हो। चलो मान के चलिए सर मुझे पूरे डेटाबेस में से ऐसे नाम चाहिए जो टी से खत्म हो रहे हो, जो टी से खत्म, अगर स्टार्ट करना हो तो इससे पहले लिखो, ठीक है, अगर खत्म करना हो तो परसेंटेज के पीछे लिखो। दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे आपको। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एंटर लगाओ। चलिए, विकास जाट टी से एंड हो रहा है, अंकित टी से एंड हो रहा है, ये भी टी से एंड हो रहा है, ये भी टी से एंड हो रहा है। समझ में आ रही बात, आशा करता हूं यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, और मैं फिल्टर करना चाहता हूं दोस्तों, हमने 2 कमांड्स पढ़ ली, अगर आपको पता हो तो बातों बातों में ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए क्या होगा दोस्तों, मैं आपके सामने एक और इसके आगे ए लगा देता हूं, एंटर लगाओ। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग किससे होगी, ए से, और एंडिंग किससे होगी, टी से। आपके सामने आउटपुट जनरेट हो चुका है। क्लियर हो गई बात। तो तीनों ऑपरेटर आपको समझ में आ गए किस तरीके से मैंने काम किया। एक बार मैंने स्टार्टिंग बताई है, एक बार मैंने एंडिंग बताई है, एक बार मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों एक साथ बताई है। और अगर बाय द वे आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो सर ऐसा कुछ चाहिए जिसका सेकंड लेटर, कोई वर्ड, कोई लेटर हो, कोई स्पेशल लेटर हो, जैसे मान के चलिए सर मुझे चाहिए कि कोई ऐसा इस पूरे डेटाबेस में से ऐसे नाम निकालो जिनका सेकंड लेटर एन हो, तो क्या करोगे, पहला लेटर खाली छोड़ दो। वेरी गुड, मैंने क्या बताया था कि अंडरस्कोर क्या काम करता है, सिंगल लेटर को, सिंगल कैरेक्टर को दर्शाता है। अब मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया सेकंड कैरेक्टर कौन सा होना चाहिए, एन होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, एन, और मैंने क्या लगा दिया फिर पीछे परसेंट का साइन। क्लियर है, एंटर लगाओ। चलो क्या आ गया, अंकित, अंकित देखो सबका सेकंड लेटर क्या है, सेकंड कैरेक्टर क्या है, एन हो गया। क्लियर हो गई क्या बात आपको। तो मैं आशा करता हूं आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, लाइक ऑपरेटर किस प्रकार से कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, अब ये जो नीचे के प्रैक्टिकल है ये आप खुद परफॉर्म करिए। ठीक है, मैं ये बता चुका हूं आपको ये कैसे काम करते हैं, सिंपल पैटर्न है, सबकी डेफिनेशन इनके सामने ऑलरेडी आपको लिख रखी है। ठीक है, अगर किसी को ये कोड यहीं पे नोट करना है तो आप इसको जूम करके और आराम से देख सकते हो। ठीक है, चले आगे, चलो देखते हैं बेटा आगे। चलिए आगे क्या आता है, आगे आता है दोस्तों नल वैल्यूज को चेक करना। नल वैल्यूज क्या होती है दोस्तों, नल वैल्यूज होती है नथिंग। ठीक है, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है,
समझ में आ रही बात। अब आप बोलोगे सर वैल्यू ही नहीं है का मतलब क्या होता है, तो वैल्यू ही नहीं है का मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में दोस्तों, थोड़ा पेशेंस रखो। आपको दो फंक्शंस, दो ऑपरेटर्स मिलते हैं यूज करने के लिए, एक तो इज नल और इज नॉट नल। मतलब इसके थ्रू आप क्या चेक कर सकते हो कि कौन सा फील्ड नल है, इसके थ्रू क्या चेक कर सकते हो कौन सा फील्ड नल नहीं है। कैसे करना है वो मेरा काम है, मैं बताऊंगा। आपको क्या चीज सीखनी है दोस्तों, आपको चीज सीखनी है कि नल वैल्यूज बनाते कैसे हैं। देखो दोस्तों, आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान के चलिए मैं कोई डेटा इंसर्ट कर रहा हूं, इंसर्ट इनटू, क्या टेबल का नाम है हमारा, याद है किसी को, महान हस्तियों, इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट। ठीक है, देखिए दोस्तों स्टूडेंट में क्या क्या है हमारे पास में, स्टूडेंट की आईडी है। एक बार मैं पहले चेक कर लेता हूं कि हमारे पास डेटा है कितना, एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम है, तो एक बार हम पूरा डेटा रिट्रीव करा लेते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी बस हो गया, बस ये लो, टन टन कितना हो गया, S31 लास्ट है। ठीक है, तो हम अभी इंसर्ट करा देते हैं इसमें एक टेबल, एक रो इंसर्ट कराएंगे। देख लो, आपको दोबारा किसी को अगर नहीं आता हो तो अभी समझ लो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल का नाम, वेरी गुड, चलते जाइए भैया। अब स्टूडेंट में कौन कौन से कॉलम है, कौन कौन सी फील्ड है दोस्तों, देखो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ग्रेड, एज और कॉलम। स्टूडेंट, वो इधर आगे, इधर आओ, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, ग्रेड, एज, कोर्स। क्लियर है बात यहां तक की। दोस्तों ध्यान रखना, आप लिखना है आगे वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर आपने डाल दी। ठीक है, क्या डालोगे, लास्ट कौन सी है, S31, लास्ट कौन सी है, S31, हमें क्या डालनी है भैया, S32। ठीक है, आपको चेंज करती रहनी पड़ेगी क्योंकि ये प्राइमरी की है, एरर दे देगा बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, आपने डाल दिया उसका ग्रेड, ग्रेड मान के चलो आपने डाल दिया भैया का, भैया सेकंड बी ग्रेड में है मान के चलो। ठीक है, आपने कॉमा लगाया, फिर आपने सिंगल कोट्स में लिख दिया एज, एज लिख दी आपकी ने उसकी, मान के चलो 22 लिख दी, सॉरी 32 लिख दी। ठीक है, कोमा लगाया आपने दोबारा, और क्या लिखा उसका कोर्स आपने CS कर दिया, मान लो भैया का कोर्स आपने CS कर दिया। दोस्तों नल वैल्यूज क्या होती है, कुछ लोग समझते हैं, ये मैंने सिंटेक्स आपको पूरा लिख दी, ये नल वैल्यू कैसे इंसर्ट होती है उसका सिंटेक्स है। कुछ लोग क्या समझते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, कुछ कैंडिडेट्स की मैंने गलती देखी जो एग्जाम में भी करी है। एक क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया दोस्तों, स्टूडेंट, ये जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और आपने क्या करा, आपने यहाँ पर कोमा लगाया, और कोमा लगाने के बाद आपने सिंगल कोट्स लगाकर आपने क्या करा, उसमें स्पेस डाल दिया, और आपको लगा ये नल वैल्यूज है। ध्यान रखना दोस्तों, ये नल वैल्यूज नहीं है, ये क्या माना जाएगा, एम्प्टी फील्ड, क्या माना जाएगा, एम्प्टी फील्ड माना जाएगा। तो ध्यान रखना, स्पेस कभी भी नल वैल्यू की तरह काउंट नहीं होता, यही चीज समझाने के लिए मैंने आपको बताई है। ठीक है, नल वैल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने पूरा का पूरा फील्ड ही गायब कर दिया। ठीक है, अब देखो मैं एंटर करा रहा हूं इसको, अब मैं इसको दोबारा रिट्रीव कराता हूं, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, नल आएगा। क्लियर है बात। और अगर आप स्पेस छोड़ दोगे तो इस तरीके से ब्लैंक रोज बन जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए अब मैं बात करता हूं कि सर मेरे को चेक करना है कि कौन सा नल है या कौन सा नल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा भैया, मैंने चेक करा भैया स्टूडेंट नेम, मैंने चेक करा स्टूडेंट नेम। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने लिखा स्टूडेंट नेम इज नॉट नल। मैंने बोला इनमें से कौन, जो भी स्टूडेंट नल है, ठीक है, वो मतलब कुल मिला के बात ये, जो आउटपुट चाहिए उसमें नल नहीं आना चाहिए, उसमें नल नहीं आना चाहिए। देखो दोस्तों कहीं भी नल नहीं आया, ये खाली जगह क्यों आ रही है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ब्लैंक स्पेस या फिर स्पेस मार देते हो, ठीक है, तो वो खाली रहेगी रो। ठीक है, तो देखो अगर आपको चेक करना है कि मुझे सिंपल वही कॉलम के नाम, वही नाम चाहिए स्टूडेंट के जिनमें नल नहीं लिखा हुआ। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे को तो वो कॉलम, वो फील्ड चाहिए जिसमें नल ही नल हो, जिसमें सारे नल हो। ठीक है, तो ये लो भैया सारा नल आ गया। क्लियर हो गई बात आपको। तो ये दोनों फंक्शन क्या काम करते हैं दोस्तों, ये दोनों ही फंक्शन ये काम करते हैं कि आप किस तरीके से नल वैल्यूज को फाइंड करोगे। ठीक है, समझ में आ गई कि बात आपको पूरी। तो मैं आशा करता हूं कि जो आज का लेक्चर है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार का पैटर्न आता है। ठीक है, एक एक क्वेरी में आपको समझा चुका हूं किस तरीके से काम होती है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे दोस्तों नए कंसेप्ट के साथ में।
ठीक है, उसमें हम आई थिंक सब क्वेरीज करेंगे, ठीक है ना। क्वेरीज के अंदर क्वेरीज कैसे काम करती है भैया, उनको डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए एक और चीज मैं आपको साथ साथ में बता देना चाहता हूं दोस्तों। चलिए अभी लगे हाथों ही देख लो आप एक बार, वरना भूल जाओगे आप। देखो अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आप बिटवीन एंड का यूज करो, ठीक है, चलिए बिटवीन एंड का यूज करके बता देता हूं एक बार मैं आपको। अगर आप चाहते हो कि देखो दोस्तों, अगर आपने लिखा वेयर एज एज बिटवीन 30 एंड 40, आप ऐसा डेटा चाहते हो कि जिसमें स्टूडेंट, वही स्टूडेंट का नाम आना चाहिए, उसी स्टूडेंट के नाम आना चाहिए जिनकी एज 30 से 40 के बीच में है, तो आप एंटर लगाओ, ठीक है। ये आ गए नाम उनके, ये वो लोग हैं जिनकी एज इतनी। अब आपको नहीं पता पट चल रहा तो आप क्या करो, साथ में दोस्तों इनकी एज भी रिट्रीव करा लो यहां पर। आगे बस समझ में, ये देखिए दोस्तों आपके सामने पूरा डेटा है, 30 से ऊपर और 40 तक सारी चीज चाहिए, ठीक है ना। 30 से 40 तक का डेटा आपने रिट्रीव करा लिया। आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप बिटवीन लगा सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो इसमें आप इसको 25 भी कर सकते हो, ये तो आपको मालूम ही चीजें, बाकी तो ठीक है आप खुद कर लोगे। मेरा काम था आपको बताना कि बिटवीन और एंड कैसे यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे सब क्वेरी के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए आशा करता हूँ प्रीवियस जितने भी टॉपिक मैंने करवाए हैं अभी तक, उनको प्लीज आप एक बार पढ़ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले सेशन में मिलेंगे फुल एक्साइटमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।